हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका खादम पास्टर तीमान जकी। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा जोशुआ टीवी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद का शुक्र हो जनाब पास्टर बिशप तारिक जॉन साहब के लिए। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने उनको ये विजन अता किया ताकि वो मीडिया के वसीला से भी खुदा के कलाम की तशहीर कर सकें और लोग इसके वसीला से बरकत पाएँ, नजात पाएँ। सो नजात की इस खिदमत के लिए मैं खुदा उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहना चाहता हूँ कि आप सब बड़े एक्साइटेड होंगे क्रिसमस के वसीला से। लेकिन चाहता हूँ कि आज जिस हस्ती के वसीला से हम क्रिसमस मना रहे हैं और हम इन खुशियों में सब शरीक हैं, शामिल हैं। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सो हम उसके बारे में ज़रूर जानें क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें खुदा यीशु अल मसीह के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और इब्रानियों का ख़त बड़ी खूबसूरत एक बात बयान करता है। उसकी पहली आयत मुक़द्दसा में लिखा है कि अगले ज़माना में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर पर अपने बेटे की मार्फत कलाम किया है। यीशु मसीह हैज़ अ यूनिक पर्सनालिटी। और ये यूनिक पर्सनालिटी जो है जब हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो दुनिया के अंदर हमें ऐसी पर्सनालिटी कहीं नहीं नजर आती। सो आज मैं चाहता हूं कि हम पुराने अहदनामा में से जो कि नए अहदनामा की बुनियाद है, हम वहां से एक पशीन गोई को तलावत करें और वहां पर एक खास नाम जो खुदा यीशु अल मसीह का लिया गया है, हम उस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। और ना सिर्फ हम उसको आज के कलाम के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि हम इसको इब्रानी ज़ुबान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पुराना अहदनामा आप सब जानते हैं कि ये इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया। और हम उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि इस नाम का क्या मतलब है। सो लेट्स स्टार्ट and we are going to open our Bibles, so you can open the book of Isaiah with me. So हम यसाया नबी की किताब उसका 9वां बाब निकालेंगे और 9वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयात हैं और ये ख़ास तौर पर इनका ताल्लुक जो है वो यीशु मसीह के साथ है। सो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊं कि बाइबल मुक़द्दस में दो तरह की आयात हैं जिसमें जो कि ख़ास तौर पर यीशु मसीह से ताल्लुक़ रखती हैं। जिसमें एक तो यीशु मसीह की पहली आमद से ताल्लुक़ रखती हैं जिसको हम सफरिंग मसाया के तौर पर जानते हैं। और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद से ताल्लुक़ रखती हैं ये आयात, और उसको हम ग्लोरीफाइड मसाया कहते हैं, यानी कि जलाली मसाया जो अब जल्द आने वाला है। सो हम दो तरह की यीशु मसीह की आमद पर हम हमेशा गौर करते हैं। सो पहली आमद जो है आज से 2000 साल तकरीबन 2020 साल कबल बैतलहम की चरनी में हो चुकी है। और खुदा यीशु मसीह का उस पैदाइश का मकसद जो है वो हम सब जानते हैं कि वो आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजारी और वो मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सो मैंने कहा कि हम उनके एक ख़ास नाम को जो कि यसाया नबी ने यहाँ पर अनाउंस किया है, हम उस पर बात करेंगे और हम उसके वसीला से एक ख़ास सबक जो है आज हम सीखेंगे। यसाया नबी की किताब उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने और उसके सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। सो ये अजीब नाम जो है ये पशीन गोई के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास तकरीबन 5 नाम हमारे सामने आते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो है अजीब, फिर दूसरा नाम मशीर, फिर तीसरा नाम खुदाए कादर,
चौथा नाम अब्दियत का बाप, और फिर पांचवा सलामती का शाहजादा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 का अदद जो है ये ग्रेस यानी कि फजल का अदद है। 5 का अदद जो है ये फजल को बयान करता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है फजल के अहद का बानी है। इसलिए यहां पर 5 नाम जो हैं ये बड़े अहम हैं और ये बड़े वाज़ेह तौर पर फजल की तालीम को बयान करते हैं। और जो कुछ यीशु मसीह की जिंदगी में होने वाला था, जो कुछ देखा जाने वाला था, वो पहले से पुराने ऐदनामा में पशीन गोई के तौर पर लिखा गया है। यहां पर लिखा है बड़े वाज़ेह तौर पर कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। इसका मतलब है कि वो बादशाह है। और हम अक्सर क्रिसमस के मौका पर बादशाह यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में काफी कुछ सीखते हैं, क्योंकि मत्ती रसूल जब अपना इंजीली बयान लिखता है तो वो खास तौर पर यीशु मसीह को बादशाहों के बादशाह के तौर पर बयान करता है। इन 5 नामों में से आज, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, हम सिर्फ और सिर्फ पहले नाम पर बात करेंगे जो कि अजीब है। ये लफ्ज अजीब, जब हम इंग्लिश तर्जमा को पढ़ते हैं तो वहां पर इसके लफ्ज स्ट्रेंज भी इस्तेमाल हुआ है, वंडर भी इस्तेमाल हुआ है। मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब हम इसकी असल जुबान के अंदर जाते हैं जिसमें ये बयान लिखा गया यसाया नबी की किताब में, वहां पर इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है फल्ला। फल्ला जो कि फे, लामत और आलिफ 3 हरूफ पर मबनी है। और अगर हम इसको बैकवर्ड पढ़ें तो आलिफ, लामत और फे, दैट इज आलिफ। थोड़ी सी इब्रानी जुबान की वजाहत करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इसके जो पुराना इसका रस्मुल खत है, जब हम उस पर गौर करते हैं जो कि तस्वीरी खत था, तो उसके वसीला से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फे जो है इट्स माउथ, और फिर लामत जो है वो स्टैफ है, असा है। फे जो है वो मुंह है, जिसका मतलब है टू स्पीक। और इसी तरह जो लामत है दैट इज स्टैफ, यानी कि असा को बयान करता है। और असा जो है इट शोज द अथॉरिटी। और फिर आखिरी जो हरफ है दैट इज आलिफ। और आलिफ मैंने पहले भी नो द ट्रुथ प्रोग्राम में एक दफा हमने आपको बताया कि आलिफ जो है वो खुदा को जाहिर करता है। इट्स कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल डीइटी, स्पिरिचुअलिटी को बयान करता है, क्योंकि आलिफ जो है वो एक हल्की हरफ है और इसका ताल्लुक हमारी सांस के साथ है और ये साउंडलेस है। जब हम इस लफ्ज पर जो कि फल्ला इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में, जब हम इस पर गौर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के अंदर इसका मतलब जो बयान किया गया है वो है वंडर, हैरत अंगेज। फिर हु परफॉर्म वंडर्स, जो हैरत अंगेज काम करता है। और फिर तीसरा मतलब जो है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि गैर मामूली हस्ती का मालिक है। ये इस नाम का खास मतलब है, क्योंकि जब हम किसी का नाम रखते हैं तो हम उसका मतलब जरूर जानना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि आज हम जरूर इब्रानी जुबान के कॉन्टेक्स्ट में जाएं और वहां से हम इस लफ्ज का मतलब जानें कि ये नाम जो यीशु मसीह को दिया गया है अजीब, इसका असल में मतलब क्या है। और इस नाम का गहरा असर हमें यीशु मसीह की जिंदगी पर नजर आता है when he came into this world। जब वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा तो हमने उसके वसीला से बहुत ज्यादा जलाल देखा, क्योंकि यूहन्ना बयान करता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मेरे साथ रहिएगा। अजीब का मतलब मैंने आपको बताया कि इट्स मीन्स वंडर, हैरत अंगेज।
who perform wonders, जो हैरत अंगेज काम करता है, who is extraordinary, जो कि गैर मामूली है। ये इस नाम का खास मतलब है। अब हम यीशु मसीह की शख्सियत में देखेंगे कि उसकी शख्सियत में इस नाम का कितना ज्यादा इंपैक्ट पाया जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने नाम इब्रानी जुबान में रखे गए हैं, उन पर्सनैलिटीज को जब आप देखेंगे, उनका नाम बड़ी हद तक उनकी शख्सियत पर भी इंपैक्ट डाले हुए है। यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर इस नाम का कितना इंपैक्ट पाया जाता है, हम इसको नए एहतनामे के अंदर देख सकते हैं। 4 बड़ी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बेशक यीशु मसीह की पूरी जिंदगी ही बड़ी अजीब नजर आती है, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आती है, और खुदा के बहुत सारे वंडर्स हमें यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर नजर आते हैं, और लोग उसकी शख्सियत से हैरान थे, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसकी तालीमात, उसके काम हैरत अंगेज काम थे, ऐसा कि उसको डिफाइन करना इंतहाई मुश्किल है। उसके शागिर्द जब वो अजीब काम करता तो वो भी हैरान हो जाते, ये कौन है। और एक जगह पर यहूदी हैरत से कहने लगे, ये तो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। 4 बड़ी बातें। सबसे पहली बात, यीशु मसीह की पैदाइश, इट्स अ वंडर फॉर द वर्ल्ड। यीशु मसीह की पैदाइश, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये एक अजीब बात है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारा बहस व मुबाहिसा खास तौर पर यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर होता है। दुनिया के तमाम अध्ययन हैरत ज़दा हैं। दुनिया के तमाम लोग, साइंसदान, यहां तक कि दुनिया के हकीम तरीन लोग भी इस बात पर हैरत ज़दा हैं, क्या कोई शख्स बगैर बाप के पैदा हो सकता है? ये एक अजीब बात है। दुनिया का एक और बड़ा मजहब भी इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ, और ये दुनिया के लिए हैरत अंगेज बात है। लेकिन हमारे लिए, क्या हमारे लिए भी ऐसा ही है? नहीं, बल्कि हम ईमान रखते हैं कि खुदा क्या करता है, हैरत अंगेज काम करता है, और ये वंडर हम यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर देखते हैं। दूसरी बात, मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पर सारी बातें कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह का मरना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाना, ये भी एक हैरत की बात है, ये भी एक वंडर है, ये भी एक अजीब बात है। क्या कोई शख्स जब वो मर गया, उसके बदन पर इतने ज्यादा जख्म आए, उसका सारा का सारा खून बह निकला, लेकिन इसके बावजूद वो कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है? और ये भी मुअम्मा आज तक दुनिया के सामने हल नहीं हो सका, और इसका सिर्फ एक ही हल है कि इसको ईमान के साथ अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया जाए, क्योंकि जितने लोग उस पर ईमान लाते हैं वो नजात पाते हैं। इसलिए पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये अजीब काम खुदा ने खुद किया है हमारे लिए। और तीसरा अजीब काम, जब हम यीशु मसीह के बारे में अमाल की किताब में पढ़ते, उसके पहले बाब में कि शागिर्द उसके साथ जमा थे, और ये तकरीबन 40वें दिन ये वाकया रूनमा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन तक उन पर जाहिर होते रहे, और 40वें दिन जब वो अपने शागिर्दों के साथ थे तो कलाम में लिखा कि वो उनके रूबरू आसमान पर उठाया गया। Ascension to the heaven, यीशु मसीह का आसमान पर साऊद करना, ये भी दुनिया के लिए हैरत अंगेज वाकया है। आज तक कभी कोई इस तरह से आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय यीशु मसीह के। ये भी एक हैरत अंगेज बात है। और फिर चौथी और आखिरी बात, उसी वक्त जब शागिर्द आसमान की तरफ देख रहे थे,
शायद तलाश कर रहे थे कि हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे रैबाए कहाँ तशरीफ ले गए हैं। और शायद कुछ उसमें आबीदा भी थे, शायद फितरत जज्बात से उनकी आंखें नम थीं। आसमान से एक और हैरत अंगेज खबर आ मौजूद होती है फरिश्तों के वसीला से, और वो फरिश्ते आकर कहने लगे कि जिस यीशु को तुमने आसमान पर जाते देखा है, यही यीशु इसी तरह फिर दोबारा आएगा। मेरे अजीजों, ये चौथा वंडर है यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कि अब वो फिर दोबारा आने वाला है। और मेरे अजीजों, पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ लगी हुई हैं। दे आर वेटिंग फॉर जीसस क्राइस्ट। व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? ये सवाल है। मेरे अजीजों, अपने आप से सवाल करें, अपने खानदान से सवाल करें, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। एंड देयर इज ओनली वन होप, दैट इज जीसस क्राइस्ट, हु कैन परफॉर्म वंडर्स, जो कि हैरत अंगेज काम करता है, जो कि अजीब काम करता है। और उसकी जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो उसने कई हैरत अंगेज काम किए। 4 दिन का मुर्दा सिर्फ एक आवाज लगाने से बंदे कफन निकल आता है। और बहुत सारे हैरत अंगेज काम यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर किए। लेकिन मेरे अजीजों, आज दुनिया हैरान है कि वही यीशु जो आसमान पर उठाया गया था, अब वो फिर दोबारा आने वाला है। और कई मिलियन लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा मौजज़ा है। आज भी आप छोटे छोटे मौजज़े अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं, या आप खुदा के उस बड़े वंडर को देखना चाहते हैं, who is coming from heaven very soon। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इससे पहले कि वो आ जाए, मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। नाउ ही इज नॉट अ सफरिंग मसाया, नाउ ही इज अ ग्लोरिफाइड मसाया, क्योंकि वो इस जमीन पर अब इंसाफ करने के लिए आने वाला है। मुझे और आपको सोचना है कि क्या हम उस वंडर का हिस्सा बनेंगे, या हम भी दूसरों की तरह सिर्फ नजारा करने वाले और उस अदालत का शिकार हो जाने वाले होंगे। गौर कीजिए और उस वंडर को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल कीजिए। आखिर पर सिर्फ एक बात कहूंगा, प्रोफेसर डैनियल बख्श ने कहा कि यीशु मसीह बैतलहम की चरनी में पैदा हुए, ये एक तारीख है, ये एक हिस्ट्री है। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन मेरे दिल की चरनी में पैदा हुए, ये नजात है। आए उस वंडर को, उस अजीब को, उस स्ट्रेंज हस्ती को अपनी जिंदगी में जगह दें, तो देखें मेरा यीशु आपकी जिंदगी के अंदर कैसे अजीब काम करता है। आप उसकी उस अजीब हस्ती को देखेंगे, आप उसके अजीब कामों को देखेंगे, उसके गैर मामूली कामों को आप जरूर देख पाएंगे, और आप जरूर निजात पाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। अपने खादम पास्टर तीमान ज़की को इजाजत दें। खुदावन आप सबका हामी नासिर हो। और एक दफा फिर कहूंगा, मैरी क्रिसमस।